नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। इस चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का चुनाव संपन्न भी हो चुका है। आज हम खड़े हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। जादवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसकी स्थापना 1905 में बंग भंग के समय हुई थी। इसलिए हुई थी कि उस समय जो विद्यार्थी, जो लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेते थे, अंग्रेजी सरकार उनको कॉलेजों से, स्कूलों से निकाल दिया करती थी। तो यह विश्वविद्यालय उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आके वो अपनी शिक्षा पूरी कर पाते थे। एक राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत एक विश्वविद्यालय बनाया गया था महर्षि अरबिंदो के द्वारा। जिस तरह से बीएचयू बनारस में है, कुछ इसी तरह से यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे 1970 के दशक में यहाँ पर जो वामपंथ विचारधारा है उसका प्रभाव बढ़ने लगा और आज यहाँ पर वामपंथी जो विचारधारा है वो पूरी तरह से हावी हो गई है। यहाँ पे हम घूम रहे थे इस विश्वविद्यालय में, जगह जगह पे वामपंथ का जो है उसके पोस्टर लगे हैं, रिजेक्ट एबीवीपी के पोस्टर लगे हैं, तृणमूल का भी कोई सिंबल है तो उसको गलत तरीके से दिखा के इस तरह के कई सारे पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस समय है। सर, ये बताइए, जो चुनाव हो रहा है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र क्या सोचते हैं इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर? देखिए, जादवपुर का एक साधारण स्टूडेंट होने के नाते यहाँ का बहुत प्रभाव है। जैसे कि है 34 ईयर का वामपंथी का जो अपशासन था और 10 ईयर्स का जो तृणमूल का कुशासन था, उसके खिलाफ हम लोग का सोच है ऐसा कि परिवर्तन होना चाहिए और पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि जो यहाँ का जो वामपंथी का जो बोलते हैं वामपंथी का गढ़ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सामान्य तौर से जो आम छात्र है या फिर छात्रा है, उन लोगों का सोच है कि अगले जो चुनाव के बाद जो सरकार आएगा, ऐसा एक पश्चिम बंगाल निर्माण होगा जो पश्चिम बंग निर्माण के लिए बहुत सारा मुनि ऋषियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना स्वतंत्र संग्राम किया था। जैसे कि यहाँ का जो नारी सुरक्षा है उसका प्रोटेक्ट होना चाहिए, यानी कि नारी लोगों को सुरक्षा होना चाहिए। जैसे कि 2016 के बाद यहाँ का जो एनसीआर का डेटा है वो नहीं जाता है। कितना सारा नारी का धर्षण हुआ है, अपहरण हुआ है, तस्करी हो रहा है, इसका कोई डेटाबेस नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और एक ताज्जुब की बात है, यहाँ का मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन होने के नाते भी यहाँ पर नारी का कोई सुरक्षा नहीं है। ये एक बात है। दूसरा बात है, यहाँ का अभी पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ क्या कहते हैं उसको, जॉब नहीं है, यानी कि बेकार है। इसलिए इन लोगों का जॉब मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, ऐसा माहौल बनना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी तो नहीं है, खास करके अभी हम सोचेंगे तो जादवपुर में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विचारधारा का बात अपने तरह से नहीं रख सकता है। कोई उसको ऊपर बहुत प्रेशर डालता है और जगह जगह में बहुत सारा लिख देता है, यहाँ पर नहीं चलेगा। और जो उन लोगों का जो भाषा है, जो भाषा प्रयोग करते हैं कि गुटिए ने वो चामड़ा, हाँ कबर कर देवो, ऐसा भाषा से क्या लगता है यहाँ पर माहौल बहुत ख़राब है। तो इस व्यवस्था का बदल होना चाहिए। सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी को वामपंथ का गढ़ माना जाता है। जो यहाँ का सेंट्रल ऑफिस है अरबिंदो भवन, वहाँ पे हम गए थे तो देखा कि एक व्यक्ति है, वो तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है जोरा फूल, उसको लेके बैठा है और उस पर एक कुत्ता पेशाब कर रहा है। जगह जगह एबीवीपी के पोस्टर मतलब लगे हैं कि रिजेक्ट एबीवीपी। तो मतलब जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ पे इस तरह का जो लगा हुआ है कि कुत्ता पेशाब कर रहा है तृणमूल के उसके ऊपर, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि ये स्वतंत्रता है जो बोलते हैं? क्योंकि ये तो गढ़ है ना, जादवपुर यूनिवर्सिटी तो गढ़ है। जो जेएनयू में हो रहा है, जो जामिया में हो रहा है कि हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, तो वामपंथ का गढ़ ही पश्चिम बंगाल है और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी उसका है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? इस तरह का होना चाहिए क्या? आपका किसी से मतभेद है तो इस तरह का होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो लेफ्ट लोग है, लेफ्ट लीनिंग है, लेफ्ट अल्ट्रा लेफ्ट या नक्सल माओइस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो लोग क्या करता है, वो बोलता है कि हम लोग गणतंत्र स्वतंत्र चाहते हैं, सबका मत हो यहाँ पे वही चाहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। वो विरोधी मत का जो नेशनलिटिक माइंडसेट आपका जो है, ये अभी का जो टीएमसी भी है, इसको इन लोगों को भी, और जो एबीवीपी है कैंपस में, उन लोगों को भी जो पोस्टर फ्लैग जो भी है पूरा
चीर देता है, मतलब जला देता है ओपनली, जला के वो वीडियो भी मतलब अपलोड करता है, बोलते हैं कि हम लोग को जो फैसिस्ट है, फैसिस्ट जो बीजेपी आरएसएस जो एबीपी जो है इन लोग के खिलाफ है। लेकिन वो लोगों का काम जो है जला देना, पोस्टर फाड़ देना, फ्लैग जला देना, या कोई भी वॉल राइडिंग हो उसको काट कर देना, एबीपी के या टीएमसी के जो भी दूसरा माइंड सेटअप का जो भी है वो नक्सल माओइस्ट छोड़ के उन लोग का आगे पीछे या आगे पीछे बहुत कुछ गंदा गंदा लिख देता है। वो लोग मतलब नाम का वास्ते वो लोग करता है यहाँ पे गणतंत्र है, लेकिन वो लोग ही असल फैसिस्ट है, एक्चुअल फैसिस्ट वही है। वो लोग एक न्यायतंत्र जो है, एक न्यायतंत्र का वो लोग मुख्य है पूरा इंडिया में नहीं है, सिर्फ जितना सारा पूरा कंट्री है पूरा वर्ल्ड में, वहाँ पे जहाँ पे मतलब वो कम्युनिस्ट या माओइस्ट या नक्सलिस्ट माइंड सेटअप का लेफ्ट लीनिंग जितना सारा गवर्नमेंट है, वहाँ पे हम लोग देखे हैं वो एक न्यायतंत्र का मतलब एग्जाम्पल है। तो बहुत सारा है। और वो यहाँ पे क्या करता है वो लोग एक्चुअली हम लोग वो बाबुल सुप्रियो हम लोग का एक आया था कैंपस में, उसका मतलब वो दूसरा माइंड सेटअप का था या नेशनलिटिक माइंड सेटअप का था, उसका मतलब घुसने नहीं दिया था। घुसने के बाद उसका मार पिटाई हुआ था, और एबीपी का भी कुछ छात्र लोग था, उनको भी मतलब मार पीट किया हुआ था। उसके साथ साथ उस दिन जो गवर्नर आया था, गवर्नर जो हम लोग का राज्यपाल है, वो एक्चुअली चांसलर है यूनिवर्सिटी का, उसको भी घुसने नहीं दिया था, उसको भी मतलब वो मतलब विरोध किया था। उसके साथ साथ यहाँ पे 24 दिसंबर हर साल यहाँ पे कॉन्वोकेशन होता है। तो 2020 में 20 में तो नहीं हुआ था, पिछले साल जो कॉन्वोकेशन हुआ था 19 में, उस दिन गवर्नर को, चांसलर को, यूनिवर्सिटी का चांसलर को घुसने नहीं दिया। तो ये सब लेफ्ट लीनिंग जितना सारा स्टूडेंट है, और उसके साथ साथ टीएमसी का जो गवर्नमेंट का टीएमसी का यहाँ पे जो कर्मचारी परिषद का जितना सारा स्टाफ है, उसके साथ साथ स्टूडेंट है, वो लेफ्ट लीनिंग और टीएमसी मिलके गवर्नर को, चांसलर को भी कॉन्वोकेशन में आने नहीं दिया था, जब यूनिवर्सिटी खुद उसको बुलाया था। तो ऐसा यहाँ पे होता है। गणतंत्र कुछ है ही नहीं कैंपस में, और ये लोग ही गणतंत्र की बात करता है, और हज़ार ये सब बस पूरा जितना वर्ल्ड का ऐसा एग्जाम्पल देता है। और ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, नरेंद्र मोदी को लोग बोलते हैं कि फासिस्ट है, लेकिन जो यहाँ पे जादवपुरी यूनिवर्सिटी में देखने में आता है, जैसे इन्होंने बताया कि बाबुल सुप्रियो आए तो उनको घुसने नहीं दिया, उनके साथ मारपीट की गई, डंडे से मारा गया हाथ पे। अग्निमित्रा पॉल जो बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, उनको भी मोलेस्ट करने का प्रयास किया गया। तो ऐसा होता कैसे है? मतलब क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या एक तरफा ही मतलब है कि बस एक तरफ के लिए रहेगा, दूसरी तरफ के लिए नहीं रहेगा? नहीं, एग्जैक्टली उस तरह का ही है। मतलब ये जो आप बताए जितने कार्टून का चीज़, तो पहले तो इस साल में कोरोना हुआ इसलिए ज़्यादा अभी देखने को नहीं मिलेगा, पहले और भी ज़्यादा था। और जो वीसी के नाम का बहुत गंदा गंदा गाली वो लोग लिखते थे। आप अगर वीसी के रूम पे जाओगे तो वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो तो है तो वाइस चांसलर, उनके खिलाफ ये लोग गंदे गंदे कविता लिखते हैं, गंदे गंदे ये लिखते हैं। उसके बाद एक उधर है एक माँ दुर्गा के एक फ़ोटो लगा के उसमें अश्लील कुछ चित्रकारी किए थे ये लोग। और ये लोग मतलब हमारी भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म, इस सब के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं हमेशा। पितृतंत्र ये हो, हिंदू धर्म ख़त्म हो, ऐसा। और उन लोगों के खिलाफ अगर कोई लिखे ना तो उनके पोस्टर फाड़ देंगे। कोई वो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और यहाँ पे मतलब कोई अगर अपोजिट पॉलिटिक्स करेगा या पॉलिटिक्स नहीं, उन लोगों के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। और टीचर लोग उनके मार्क्स घटा देते हैं, ऐसा किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ के सिस्टम है अभी, ये थोड़ा बहुत मतलब क्लासरूम से शुरू होता है। जो टीचर लोग हैं वो लोग समझाते हैं कि कैसे तुम्हें ये आइडियोलॉजी भर देते हैं, और वो युवा लोग हैं वो तो मतलब उसी आइडियोलॉजी को लेके एकदम मतलब अपने सबके ऊपर थोप देते हैं। तो बात ये है। अभी हम इस कैंपस में घूम रहे थे तो देखा एक पीपल का पेड़ है, उसके चारों तरफ वो ऐसा रक्षा सा है, रस्सी सा बांध के पूजा पाठ भी होता है। तो यहाँ पे वामपंथ का इतना प्रभाव है, फिर भी ये सब चीज़ें बची हुई है। नहीं, एक्चुअली जो आप देखे हैं वो जो यहाँ पे स्टाफ भी रहता है, यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचर लोग भी रहते हैं, वो लोग मिलकर वो किया है। वो लोग उसका पूजा के लिए है, वो यूनिवर्सिटी का खुद का नहीं है, वो है। और यहाँ पे पूजा अर्चना बोल के विश्वकर्मा पूजा जो है सेंट्रल एक यूनिवर्सिटी का होता है हम लोग का ब्लू अर्थ में। और है दुर्गा पूजा है 4 नंबर गेट पे होता है, वो भी यहाँ का जितना सारा स्टाफ है, टीचर लोग है, उन लोगों के मिला के होता है। और हम लोग का जितना सारा हॉस्टल है, हॉस्टल में सरस्वती पूजा भी होता है। तो होता है मतलब वो वामपंथी का वो लोग
है पूरा पोस्टर में, अगर हिंदुत्व के कबर खोदेंगे ये सब भी, और जितना स्वस्तिक चिन्ह है, ओंग है जो है उसको जला देता है, मतलब गड्ढे में गिरा दे रहा है, ऐसा पोस्टर भी निकला हुआ है, मतलब करता है ये लोग। मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रवाद के विचारधारा से हुई थी, तो कब ये वामपंथ का कब यहाँ पे कैसे? देखिए 1970 से जैसा नक्सलवाद जब चरम सीमा पर हुआ था, वो मूवमेंट जब हुआ था, उस टाइम से क्या हुआ, यहाँ पर जो वामपंथी शासन था जब हम पावर में आया, उसको बढ़ोतरी दिया, इसको बहुत क्या कहते हैं, उसको बहुत इंस्पायर किया। मतलब ऐसा किया कि यहाँ का जो यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में क्या करता है, सीधा जाके अलीमुद्दीन स्ट्रीट यानी कि सीपीएम का जो पार्टी ऑफिस है वहाँ से डायरेक्ट रेफरेंस आते हैं। यहाँ का जो ईसी है, इसी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिट ब्यूरो होता है यानी कि लोकल पार्टी जो होता है वहाँ से आके यहाँ पर रिक्रूट हो जाता है। यानी कि उन लोगों का पार्टी का एजेंडा पूरा यूनिवर्सिटी में चलता था, अभी भी चलता है, क्योंकि वो लोग पूरा का पूरा क्या है, एकेडमिक माफिया है। वो माफियागिरी करता है डिपार्टमेंट में। कैसे डिपार्टमेंट में करता है, क्योंकि होम यूनिवर्सिटी है, यहाँ का जो एग्ज़ाम का जो पेपर है वो पेपर वो लोग ही देखते हैं, क्लास में रोल शीट में उसका नंबर लेके बैठते हैं और जिसको जितना चाहे मन देते हैं। अगर कोई विचारधारा का अलग विचारधारा का कोई सोचता है तो उसको जाके थ्रेडिंग देता है, और आगे जाके क्या होता है, वो नॉर्मल स्टूडेंट जो है ना वो भी उसमें लपट जाता है। तो यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल माफिया का राज अभी भी चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये लोग जो टीचर है, ये लोग सीधा जाके बैकिंग करते हैं। जैसे कि सोचिए, हम लोग जादवपुर आंदोलन को बचाव के लिए गोल पार्क से जादवपुर थाना तक रैली कर रहा था। बीच में क्या यहाँ का जो एकेडमिक माफिया, जैसे नाम मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का झूठा जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बेसिकली सीपीएम का है। वो क्या करता है, लाल झंडा लेके यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हो जाता है मानव बंधन करने के लिए। अरे भाई, आप लोग उस टाइम में मानव बंधन कर रहा है तो उस टाइम में कहा था, जिस टाइम में बाबुल शिवपुरा आया था, या फिर एबीवीपी का जो प्रोग्राम था, या फिर अग्निमित्रा पाल आया था, इसके उसके पहले भी ये पास में ही है यही चल रहा है बिल्डिंग। यहाँ पर भी एक इंडियन पार्टीशन का जो मूवमेंट था उस टाइम के लिए डिबेट हो रहा था, वहाँ पर भी बहुत लोगों को हैरेसमेंट किया। और जो बनता है ना, वो लोग क्या करते हैं, फॉल्स मोलेस्टेशन का केस डाल देता है। यानी कि बच्चे जो लड़का लड़के हैं उन लोगों का ब्रेन वॉश करके फॉल्स मोलेस्टेशन का केस डाल देता है, उसको बहुत पेशा डालते हैं और बोलते हैं कि तुमको यही करना पड़ेगा, वो लाल झंडा ही लेना पड़ेगा और कोई आप नहीं ले सकते हो। तो उन लोगों का मन में बहुत हिपोक्रेसी है। वो हिपोक्रेसी से क्या होता है, यहाँ का माहौल जो होता है वो स्टूडेंट में थोड़ा बहुत दबदबा है, तो उसको भी बदलना चाहिए। बात ये ना कि ज़्यादातर लड़के तो अपोलिटिकल है। ये जो वामपंथी जितने स्ट्रॉन्ग वामपंथी ये सब 5 से 10% ही होंगे, बाकी 80 से 90% जो है वो लोग आते हैं, पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं, वो हल्लाबाजी नहीं करते हैं, वो लोग अपोलिटिकल है। वो 5-10% जो स्टूडेंट है वो इतना हल्ला मचाते हैं कि सबको लगता है कि वामपंथी का गढ़ है। और एक बात है, अभी मतलब यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर ऑफिशियल स्टूडेंट था 13,000, उसके साथ प्रोफेसर और स्कॉलर जो था सब मिला के 14-15 हज़ार, मतलब यहाँ पे है टोटल सब मिला के यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ। तो उसमें जब कोई भी आंदोलन होता है, जो भी होता है, जाता है 100 से 150 या 200 कैंपस का ही है, बाकी जो है वो बाहर से आता है। यहाँ का लोकल, यहाँ पे सीपीएम का एमएलए है बहुत दिन से, ठीक है, लोकल को सीपीएम का लोग आ जाते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंसी इधर कलकत्ता यूनिवर्सिटी इधर से भी कुछ आ जाता है, सब मिला के कैंपस से 100-150 निकलता है। और यहाँ पे जितना सारा है, यहाँ पे अभी बाहर का भी बहुत कोई है, ये लोग भी जाता है, और बाहर से आगे 500-700 हो जाता है। तो 500-700 मिल के जादवपुर के नाम से वो लोग रैली निकलता है, लेकिन वहाँ पे है एक्चुअली जादवपुर का 100 से 150, और टोटल स्ट्रेंथ जादवपुर का 14,000-15,000 लगभग सब मिला के, तो 14,000-15,000 के हिसाब से 100-150 क्या है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद से जिम्मेदारी ले ले या कि मतलब हम लोग ही जादवपुर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन एक्चुअली है नहीं वो, तो वही करता है। और एक बात है, जब अब बोले तो अग्निमित्रा पाल का जो हैरेसमेंट हुआ था उस दिन, एक्चुअली अग्निमित्रा पाल जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है। तो वे लोग क्या करते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलीव करता है, और हम लोग उस दिन मतलब यहाँ पे जो आया था वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होने के नाते उसको इनवाइट भी किया गया था, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, इसलिए उसको भी नहीं छोड़ा। इन लोगों का लेफ्ट लीनिंग नक्सल अल्ट्रा लेफ्ट जो है, इन लोगों का मतलब माइंड सेटअप भी ऐसा है, उसके साथ साथ टीएमसी भी है, इन लोगों का माइंड सेटअप भी ऐसा है, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजी हो, वो जो भी हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हो, सीनियर हो, जो भी हो, उसका ख़त्म कर देंगे सीधा, ऐसा इन लोगों का मानना है। और बाबुल शिवपुरा जो है वो आया था, उसको भी पूरा डायरेक्ट बोल रहे थे, हम नक्सल है, हम तुमको मार भी देंगे, कुछ भी करेंगे, तुम
मतलब यहाँ से चला जाएगा ऐसा। तो और एक 2016 में भी एक मतलब विवेक अग्निहोत्री जी आए थे, उनका एक बुद्धा इन ट्रैफिक जैम फिल्म है, वो स्क्रीनिंग करने के लिए आए थे। तो वो एंटी नक्सल है, एंटी कम्युनिस्ट फिल्म है थोड़ा बहुत, तो ये लोग बहुत बवाल किए, उसको प्रॉब्लम किए। और वो लोग हर दिन मतलब महीने या महीने में 2-3 बार जो वामपंथी फिल्म है वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं बिना परमिशन से। जो है मतलब राम के नाम एक सिनेमा है, वो डॉक्यूमेंट्री टाइप का है। जब अयोध्या वर्डिक्ट का मतलब वो फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ था, वो जब वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था मामला, तो उसके पहले वो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे मतलब भड़काने के लिए राम के नाम का जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे चला रहा था। तो मतलब उसके लिए यूनिवर्सिटी परमिशन भी देता है, सब कुछ करता है जो वो लोग चाहता है करने के लिए, लेकिन बाकी जो डिफरेंट आइडियोलॉजी का नेशनलिटी माइंड सेटअप का जो है उसके लिए परमिशन भी नहीं देता है। यहाँ का जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब उन लोगों को डरता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो लोग क्या करता है, घेराव करता है, और अगर उसका उन लोगों का बात नहीं मानेगा तो मतलब हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी शायद पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे जो वाइस चांसलर कुछ एग्ज़ाम कराना चाहते थे, बच्चे नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम हो, तो उनका मर्डर कर दिया गया था। नहीं, बच्चा नहीं, सिर्फ लेफ्ट लीनिंग जो नक्सल माओइस्ट है वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि उस टाइम 3000 या 4000 टोटल स्ट्रेंथ था। 1970 पूरा 30 जनवरी था उस 30 टाइम में। दिसंबर 30 दिसंबर जो गोपाल चंद्र सेन है हम लोग का उस टाइम का वीसी था, तो उस टाइम का वीसी था मतलब, तो तब 3000-4000 ऐसा टोटल स्ट्रेंथ था। तो उस टाइम में सब ने एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ जो मैंने बोला था अभी 100-150, तो उस टाइम भी 100-150 नक्सलाइट जो जितना स्टूडेंट था वो लोग नहीं चाहते थे। और वो जो मर्डर हुआ था उसको पूरा रात के अंदर में पूरा मार दिया था नक्सलाइट जितना स्टूडेंट है, वो एक राणा बसु बोल के नाम है। तो यहाँ पे एक उसका ये भी है, मेमोरियल भी है, तो उसको मार दिया था क्योंकि 100-150 लोग नहीं जाते थे, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया था, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और सब मिल के एग्ज़ाम दिया था, और लास्ट दिन मरा था। लेकिन उसके पहले सारा एग्ज़ाम हो गया था, अभी मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अभी अगर नहीं चाहते तो बाकी स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम नहीं देता, लेकिन सब ने एग्ज़ाम दिया था, वो लोग नहीं चाहते थे इसलिए मार दिया है। और यहाँ का जो बात है, आप देखेंगे नक्सल या फिर माओवादी या फिर जो जिहादी है, यहाँ पर भी जिहादी भी है, यानी कि माओवादी, नक्सल और जिहादी इक्वल टू है। जैसे कि सोचिए कुछ दिन पहले जो झारखंड में जो हुआ था ना, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, 22 जवान को जो वहाँ पर बहुत बेरहमी से मार दिया था नक्सल माओवादी ने, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके खिलाफ में विश्व भारती में एक प्रोटेस्ट हुआ, श्रद्धांजलि हुआ। वहाँ पर जाके SFI लोगों ने वहाँ पर बवाल मचा दिया, उन लोगों को मारपीट किया। अगर देश का जवान अगर आत्म बलिदान देते हैं तो उसके सपोर्ट में तो आना चाहिए ना लोगों को। और एक बात है, ये लोग सोचते हैं कहाँ देखिए कैंपस में क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर के बात करता है, लेकिन क्या है वो लोग ही इतना कम्युनल है। कम्युनल मतलब ऐसा कम्युनल है, अगर आप हिंदू धर्म का बात करेंगे, ये लोग बाहर बोलते हैं हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू दर्शक, यानी कि हिंदुत्व का कबर खोदेंगे, ऐसा कुछ बोल देता है वो लोग। लेकिन हिंदू से क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? अगर हिंदू से प्रॉब्लम है आपको तो ये तो सही नहीं है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कोई भी किसी भी का धर्म का लोग पालन कर सकता है। और देखिए कितना हिपोक्रेसी है, ये लोग अभी सारा देश में माइनॉरिटी करके बहुत बात बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान का जो प्रस्तावना है असेंबली है, उस वहाँ पर जो बोल के रखा है जो सेकुलर और सोशलिस्ट, वो तो 77 के अमेंडमेंट में आया था ना, उसके पहले तो नहीं था। वो लोग नहीं बात करते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो ये लोग सेकुलरिज्म के नाम के बात करते हैं, लेकिन देखिए इतना अगर वो लोग धर्मनिरपेक्ष है या फिर अल्पसंख्यक लोगों के लिए चिंतित है, तो चीन में क्या होता है, एक मस्जिद को रातों रात बदल के एक टॉयलेट बना देता है, उसके खिलाफ कोई पोस्टर नहीं पड़ता है। अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड में कोई हिंसा होता है, उसके खिलाफ कोई पोस्टर नहीं पड़ता है, कोई पोस्टर नहीं। या फिर वहाँ का कोई सिटिंग MLA अगर वो विस्फोटक से मारा जाता है तो उसके खिलाफ भी कोई पोस्टर नहीं होता है। वो तो छोड़ दीजिए, वेस्ट बंगाल में कोई भी रेप होता है, कोई भी दर्शन होता है, कोई भी जगह पे कोई भी बोमाबाजी होता है या फिर कोई मर्डर हो जाता है, उसके खिलाफ पोस्टर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं अभी टाइम सही नहीं है, अगर हम सच बोलेंगे तो किसी और पार्टी को फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा सोच है। ये तो 34 साल में करके चला गया, वेस्ट बंगाल को एकदम खाद के कश्मीर बना के छोड़ दिया है ऐसा हाल में। यहाँ पर ही पास में एक फ़ोटो लगा था जो फ्री कश्मीर के बारे में। इन लोगों को पता ही नहीं कश्मीर कैसे जीता है। कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं, वहाँ पर जम्मू भी है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, यहाँ पे भी नारा, यहाँ पर भी नारा लगा था, हाँ यही पर होता है। शुरू ऐसे नहीं थे, शुरू हुआ था JNU से हुआ था, वो तो उसका भाई लोग यहाँ पे सेम विचारधारा के यहाँ पे है, तो वो लोग क्या कहते हैं इकट्ठा होके, और उस दिन 2016 में शायद मार्च अप्रैल महीना था उस टाइम, तो पूरा रैली निकल गया था कि मतलब अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल अभी जिंदा है, ऐसा बोल के
मतलब और उसके पहले बाद में भी मतलब बहुत सारे कश्मीर लेके फ्री कश्मीर, कश्मीर मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी, इंडियन भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ, और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी रेपिस्ट हैं ये भी बोलता है। ये लोग ऐसा करता है। और उसके साथ साथ मैं बोल दूँ आगे जो उरी का जो मतलब जंगी हाना हुआ था तो उसके लिए यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रैली हुआ था। सब ने निकल रहा था मतलब वो उसके श्रद्धांजलि देने के लिए 1,000 मतलब स्टूडेंट आया था, निकल के आया था। उस टाइम ये लोगों का जो मतलब नक्सलाइट माइंड सेटअप का माओइस्ट और लेफ्ट विंग जितना भी सारा है वो लोग कॉमन जो स्टूडेंट है उन लोगों का बोल रहा था तुम लोग क्यों गए हो, तुम लोग गए क्यों, यहाँ पे वहाँ पे कौन जवान मारा है, तुम लोग गए क्यों हो। ऐसा मतलब वो इंडिविजुअली मतलब पकड़ के ऐसा बोल रहा था। लेकिन ये लोग भी क्या करते हैं, अब कहाँ पर वियतनाम में क्या हो रहा है, क्यूबा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, कौन सा देश में क्या रहा है उसको लेकर बात करता है। लेकिन कैंपस के या मतलब देश में जो जवान मर रहा है उसके लिए कोई बात नहीं करते हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ का जो बात कर रहा हूँ उसको लेके भी छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले ही हुआ ना, 2-3 दिन पहले ही हुआ ना, उसको लेके भी मतलब यहाँ पे कैंपस में कोई पोस्टर नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये लोग कुछ भी नहीं करते उसको लेकर, मतलब जवान मर जाए उसको लेकर कोई भी बात नहीं करते हैं वो लोग। और बांग्लादेश में भी माइनॉरिटीज़ का हालत बहुत ख़राब है, उन लोगों के लिए भी कोई रैली निकलता नहीं है। हमने कई जगह पोस्टर देखे कि सीए का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी तो डर के ही तो भाग रहे हैं, वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन सीए का विरोध चल रहा है। हाँ हाँ, वो तो है ही। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में माइनॉरिटी को मारा जा रहा है, उस समय माइनॉरिटी का चिंता नहीं है। पर भारत में अवस्था बहुत अच्छा है, सबके लिए ऑलमोस्ट इक्वल सुविधा का व्यवस्था है। यहाँ पे माइनॉरिटी को लेकर वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, जादवपुर यूनिवर्सिटी कई जगह हम लोग पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं तो देखने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, नशे का धंधे का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ भी अभी हम खड़े हैं तो गांजा महक रहा है, क्या कहेंगे? ना देखिए, ये बात सही नहीं है। बहुत सारी कॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो उधर नेशा चलता है, बाहर में चलता है। कुछ लोग, ये पर्सनल चॉइस है लोग का, जो लोगों कैसे पिए क्या करे, तो इधर के भी बोलने का खुलेआम होता है ऐसे। हाँ, अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो मतलब खुलेआम ही होता है। देखिए इसमें क्या है ना, स्पष्ट रूप से बात करना है। यहाँ का जो 2% 3% है वो लोग नशा करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं, सभी लोग अलगाववादी नहीं है। 2% 3% लोग ही है जो ऐसा काम करते हैं, नीच काम करते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार जो है यहाँ का प्रशासन, यहाँ का अथॉरिटी, क्योंकि इन लोगों को कंट्रोल करने का कोई क्षमता ही नहीं है और चाहता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं है तो अबाध विचरण होगा यहाँ पर, खुला छोड़ दिया सबको, जो मन में आए करो यहाँ पर। और उसके साथ साथ बाहर से भी आके, लेकिन हम तो अभी देख रहे हैं, हमारे पीछे, आप लोग के पीछे ही देख पा रहे हैं कि गांजा महक रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, इससे तो इनकार नहीं। इसको कहते हैं अराजकता। मतलब 2-3% जो लोग हैं इनको कंट्रोल करने का दायित्व यूनिवर्सिटी का है, अंदर का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का दायित्व यूनिवर्सिटी का है। वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग आंदोलन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, हाँ घेराव करेंगे, और यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कुछ अगर करेगा तो उसका मतलब वीसी का गद्दी चला जाएगा, ये जो लोग दायित्व में उनका गद्दी चला जाएगा। इस डर से कोई नहीं करता है। इसको सरकार को भी देखना चाहिए और यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लड़के लोगों को बचाने का दायित्व भी तो यूनिवर्सिटी का ही है ना। यहाँ पे सर मतलब कैंपस को 2-3% है, उसके साथ साथ कैंपस के बाहर से भी बहुत कोई है। मैं जो बोला था थोड़ा देर पहले, मतलब यहाँ पे जो आंदोलन जब निकलता है 100-150 कैंपस का स्टूडेंट निकलता है, उसके साथ साथ बाहर का भी। ये जो अभी बैठा है ना बाहर से, जितने आगे यहाँ पे नशा कर रहा है बहुत सारे, ये लोग भी उस आंदोलन में शामिल होता है। तो ये लोग आंदोलन में शामिल होता है, इसके लिए शेल्टर देता है यहाँ का जो यूनियन है वो भी। तो यहाँ पे जितना सारे यूनियन है वो लोगों का शेल्टर भी कुछ है। मतलब यहाँ पे मतलब लोकल वो लेफ्ट विंग या कुछ टीएमसी लिंग कोई भी हो, वो लोग यहाँ पे आके ये सब करता है। तो यूनियन लोग भी सपोर्ट देता है, शेल्टर देता है उसको। तो इसके लिए मतलब यूनिवर्सिटी का ये हो रहा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 95-98% यहाँ के स्टूडेंट जो है वो लोग नहीं चाहते हैं, और जब नहीं चाहते हैं करते भी नहीं, कुछ करते भी। इसका अगेंस्ट में बहुत सारा बात हुआ है। शहरी है या गाँव की? ज़्यादातर गांव का ही है, शहर के ज़्यादा नहीं है। शहर के 2 से 5% होगा, ज़्यादा 95% बाहर का ही है। बहुत सारा जो फंडिंग होता है ना, बाहर से भी फंडिंग होते हैं, क्योंकि ये फंडिंग भी आते हैं वो इंटेलेक्चुअल माफिया के द्वारा ही आते हैं। क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं ये लोग नशे भांग से जुड़े रहे और उन लोगों का बिजनेस चलता रहा। मतलब वो लोग कुछ भी करके इन लोगों का ब्रेन वॉश करके ऐसा अपना आइडियोलॉजी को बचाता रहेंगे। तो ये भी एक सोच है। लेकिन इसके लिए भी हम लोग आमतौर जो साधारण स्टूडेंट है वो लोग सोचते हैं इसको बदलना होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में सुरक्षा होना चाहिए और नशा भांग का परिवेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक
सशक्त राष्ट्र होना है या फिर एक देश के लिए प्रगति के लिए जो युवा है उसको पहला ज़रूरत है ये नशा भांग मुक्त होना चाहिए। और एक सिक्योरिटी के बारे में एक विषय बोलना है, क्योंकि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक लड़की को दिन में ही करीब 2 बजे या फिर 2:30 बजे उस टाइम में बाहर से एक लड़का आके सीने पे एक छुरी मार के चला जाता है। ठीक है, यहाँ का इंसिडेंट है। तो सोचिए कितना विपन्न है, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। अब अगर सिक्योरिटी नहीं तो इसका जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर जो वाइस चांसलर का है। तो ये लोग तो एकदम अपने हाथों पे हाथ दे के बैठा है, कुछ उन लोगों को कुछ नज़र में नहीं आता है, कुछ नज़र में। और ऐसा मतलब है ये लोग देखता है, देख के भी अपना आँख बंद कर लेता है। तो ऐसा सिचुएशन जो है, ऐसा प्रशासन जो है इसको तो बदलना चाहिए। और आने वाला इलेक्शन में भी इसका भी नतीजा आएगा और पॉजिटिव भी नतीजा आएगा कि परिवर्तन तो होना है और असल परिवर्तन भी होना है। जो वामपंथ विचारधारा बोलते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, सबको लिबर्टी होनी चाहिए, तो यही लिबर्टी है कि जिसको जो मन करे नशा करो, सेक्स करो। मतलब सेक्स का भी अड्डा सुनते हैं कि ये है, मतलब कई लोगों ने, कई नेताओं ने बोला है, अग्निमित्रा जी ने भी बोला था। नेक्सस तो है, जैसे कि होता है ना, अगर यूनिवर्सिटी में सभी जगह लाइट का व्यवस्था ना होगा तो कोई भी आदमी कुछ भी काम करेगा। जैसे कि सोचिए नशा भांग कहाँ पर करते हैं, ये एक ओपन प्लेस है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, बाहर से कोई आके भी यहाँ पर कुछ कर सकता है या फिर और भी कर सकता है। तो ऐसा जाए, ऐसा मतलब ऐसा है, सब लोग ऐसा नहीं है। हाँ, आज़ादी उन लोगों का डिक्शनरी में आज़ादी का मतलब ऐसा ही है, लेकिन ये रियल आज़ादी नहीं है। कैंपस का जितना सारा लड़का मतलब गंदा काम करता है, उससे ज़्यादा बाहर से आके करता है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग मतलब एक्शन लेना चाहिए। जो यूनियन है, एग्जिस्टिंग यूनियन है, वो लोग भी हम लोग को, जो कॉमन स्टूडेंट में हम लोग भी बोलता है और यूनिवर्सिटी भी मतलब स्टेप लेता है, लेकिन वो कुछ दिन जाके मतलब वो होता ही नहीं, अल्टीमेटली कोई एक्शन नहीं लेता है। बाहर के जितना सारा भी है उन लोगों का आना बंद करना चाहिए। बोलो कि जो गंदा काम ज़्यादा करता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोग मतलब इतना गंदा है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सब कोई प्यार करता है, सब कोई चाहता है मतलब यार अच्छा से रहे, सुनाम से रहे, क्योंकि इतना सारा यूनिवर्सिटी का जो सुनाम है या फिर यूनिवर्सिटी का जो ख्याति है, उस ख्याति है यूनिवर्सिटी का जो लड़का लड़की है, छात्र छात्रा है, रिसर्च स्कॉलर है, अध्यापक है, उन लोगों का रिसर्च के वजह से। लेकिन क्या है, ये लोग जो घटना घटा रहा है वो थोड़ा सा कम परसेंटेज है, 2-3% का है। उन लोग क्या है, ऐसा गंदे काम करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है हम लोगों को। बाहर में जाके हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ता है, हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाई किया है। लेकिन ये भी गर्व का बात है, ये यूनिवर्सिटी का भी बहुत नाम है, लेकिन वो पॉजिटिव नाम है, तो देश के आगे बढ़ाने के लिए नाम है, देश के पीछे ढसने के लिए नहीं है। देखिए, राजा अगर ठीक ना हो, मतलब राजा अगर स्ट्रांग ना हो तो उस जगह में अराजकता फैलता है। तो आइन कानून जो इम्पोज करने का ठीक से उनको मतलब इच्छा नहीं है, या वो लोग नहीं कर पाते हैं, या किस प्रोसेस से नहीं करते हैं पता नहीं। एक गांव में एक स्कूल होता है, 5-6 टीचर होता है और हज़ारों के 1000 स्टूडेंट होता है, तो उन लोगों को भी वो टीचर ठीक से एकदम देख पाते हैं, उन लोगों को ठीक करते हैं। अगर कोई कुछ बुरा करता है तो वो लोग देखते हैं। और यूनिवर्सिटी में इतना स्टाफ है, इतना सिक्योरिटी है, फिर भी स्टूडेंट को कुछ नहीं कर पाते। ये इन लोगों की सोच, जो यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टिंग जो अथॉरिटी है उनकी सोच बदलना चाहिए, उन लोगों को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एक्चुअली ये सपोर्ट है, लेफ्ट का सपोर्ट था कि इधर जो 1% 2% नशा करता है, वो जो इधर का जो स्टूडेंट नहीं है कि बाहर से बहुत लोग आते हैं नशा करने के लिए। और ये जो बात बोलने के लिए ये जो यूनियन है, लेफ्ट का जो यूनियन है, इसके मदद से ये होता है इधर। अच्छा, ये बताइए सर, यहाँ पे जो जादवपुर है, जादवपुर जो विधानसभा है, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, तो वामपंथ का तो प्रभाव यहाँ पे है। टीएमसी भी शायद एक बार शायद आई है, तो क्या लग रहा है, वामपंथ का प्रभाव बना हुआ है कि टीएमसी ने सेंध लगा दी है, या बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है? किसका इस समय इस चुनाव में किसका प्रभाव? देखिए, अभी तो चुनाव बहुत टक्कर है और ज़्यादातर लास्ट इलेक्शन के बारे में देखेंगे, 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस टाइम में यहाँ का नेशनलिस्टिक माइंडसेट से बहुत उनका प्रभाव ज़्यादा था। हाँ, तो बीजेपी बहुत आगे था उस टाइम में। और अभी तो इलेक्शन का बहुत नज़दीक है और यहाँ का इंसिडेंट जो है ना, यहाँ का जो माहौल है, इस माहौल से ही इन लोगों को ज़्यादातर लोग सोचते हैं जादवपुर क्या है। देखिए, मैकेनिज्म क्या है, यूनिवर्सिटी में जो लड़का लड़की पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादातर गाँव से आते हैं, यहाँ का लोकल वोटर नहीं है। लेकिन यहाँ का जो CPM पंथी का जो विधायक जो होगा रहा है, वो लोग क्या करता है, जादवपुर का सेंटीमेंट का काजे लगाता है। कैसे काम में लगाता है, वो लोग बोलते हैं जादवपुर वामपंथी का घर है क्या है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या पर क्या है, लेकिन क्या है, वो सेंटीमेंट उन लोगों को लगाता है। मतलब ऐसा है, यहाँ पर वोट नहीं है, अंदर में वोट नहीं है, लेकिन इसका सेंटीमेंट लेके बाकी लोगों को प्रभावित करता है। तो ये एक उनका मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म कैसा है, ये भी यहाँ का पास में एक पाल बाजार पॉलिट ब्यूरो है,
यानी कि रेलगेट के पास में, वहाँ पर बहुत सारा इंटेलेक्चुअल माफिया जो है यूनिवर्सिटी का बैठते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर है बैठ के वो लोग छात्र छात्री का धुलाई, मगज धुलाई करते हैं या फिर उसको ब्रेन वॉश करते हैं करके वो लोग को क्या करते हैं, दिन भर दिन वो SFI से CPM ऐसा करके वो रखते हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है वो लोग दिन भर क्लास वगैरह कुछ नहीं करता है, ये जो लेफ्ट का कोर लेफ्ट का है ना, वो लोग क्लास वगैरह कुछ नहीं करता है, लेकिन क्या है एग्ज़ाम में टॉप आ जाता है। मतलब क्या है, होम यूनिवर्सिटी है, हम तो ये भी मांग करेंगे जो यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो एग्जामिनर सिस्टम है उसको भी बदलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को अलग रिजर्वेशन मिलता है, इसलिए वो लोग आगे निकल जाता है और उसको भी आगे जाके MPhil पे तुष्टिकरण करता है। तो PhD भी अच्छी तरह से मिल जाता है, ठीक से PhD भी मिल जाता है कुछ ना करते हुए भी, इस तरह का सिस्टम है, तो ये तो गलत है ना तो इस माइंडसेट आपको समझना तो चाहिए। तो बात ये है ना कि आप जादवपुर विधानसभा के लिए जो बोले हैं, यहाँ के मेन पॉपुलेशन जो है वो जो आज़ादी के समय, पार्टीशन के समय ईस्ट बंगाल से आए थे, तो वामपंथी लोग क्या किए थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मोबिलाइज कर पाए थे, तो इसलिए यहाँ पे वामपंथियों का थोड़ा बहुत प्रभाव है। फिर भी 80 के दशक में ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी कांग्रेस के टिकट में जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ शुरू हुआ था, उद्देश्य उसका कुछ और था, राष्ट्रवादी विचारधारा से शुरू हुआ था, लेकिन अभी परिस्थितियां हैं बदल चुकी हैं। जैसे BHU में मदन मोहन मालवीय जी ने BHU को शुरू किया था राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, स्वदेशी को बढ़ावा देने के साथ, हिंदी को बढ़ावा देने के साथ, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी जिस तरह से हिंदी समाप्त हो रही है, नक्सलवादियों का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, वहाँ भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, उसी तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन गांजे की महक चारों तरफ हमारे है। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।